हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेनिशिया क्लासेस। ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की जो मैंने सीरीज शुरू की है, जो कि पीवाईक्यूज की सीरीज है, उसमें आप लोगों का स्वागत है। आज जो है वो सेकंड लेक्चर है। मतलब हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक वाइज जो है पढ़ रहे हैं क्वेश्चन। मतलब पीवाईक्यूज से हम पीवाईक्यूज बेस्ड क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, जो कि सारे स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है। और यूपी में भी, जैसे यूपी आरओ का जो पेपर है उसके भी क्वेश्चन है, इसमें यूपी पीसीएस के पेपर के क्वेश्चन है। तो इससे हम लोग को एक आइडिया भी लग जाएगा और पीवाईक्यू से जो होता है क्वेश्चन रिपीट भी होता है। ठीक है। तो इससे अच्छा खासा हम लोगों को नॉलेज हो जाएगा। बेसिक अगर पढ़ना है ज्योग्राफी के बारे में आपको, ज्योग्राफी तो आप एनसीईआरटी से पढ़िए, और मेरे लेक्चर भी पढ़े हुए हैं, वो भी आप जा करके एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग पीवाईक्यूज कल मैंने लिया था, पहला लेक्चर लिया था, आज मैं सेकेंड लेक्चर लूंगी। ठीक है। तो सेकेंड जो चैप्टर है वो हम लोग देख लेते हैं क्या है। कल देखिए ये पढ़ाया गया था सामान्य परिचय, यानी कि जनरल इंट्रोडक्शन में जो है पार्ट 5 तक था, पूरा ABCD E तक था। यानी पहला जो था वो था भारत का भौगोलिक अवस्थिति, कर्क रेखा एवं मानक समय रेखा हम लोगों ने पढ़ा था। राज्य एवं संघ शासित प्रदेश पढ़ा था, यानी स्टेट और यूटीज। सीमावर्ती देश देखा था, जो पड़ोसी देश हैं हमारे, और अन्य तथ्य में जो आ जाते हैं सारे मिसलेनियस, वो भी हम लोगों ने पढ़ा था। आज का जो चैप्टर है वो हम लोग का ये है पर्वतीय, पठारी एवं मैदानी क्षेत्र। ठीक है। मॉन्यूमेंट पढ़ेंगे, प्लेट्यू पढ़ेंगे और प्लेन एरिया, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो है सब पार्ट में 2 पार्ट है, पार्ट ए और बी। उसमें पार्ट ए में क्या है, पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्र है, और पार्ट बी में क्या है, पठारी एवं मैदानी क्षेत्र। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर। ठीक है। तो पीवाईक्यू बेस्ड ही हम लोग पढ़ेंगे। इसमें भी जो हम लोगों ने पढ़ा था वो पीवाईक्यू बेस्ड ही था पूरा। ठीक है। जो जो बेसिक अगर आप लोगों को क्लियर नहीं है तो आप लोग जा करके प्लीज एनसीईआरटी पढ़िए, और भी जैसे लेक्चर किसी के भी जिनके आपको समझ में आते हैं उनके पढ़िए। ठीक है। और यहाँ पे जो है ये पीवाईक्यूज बेस्ड है, क्योंकि एग्जाम में प्रीलिम्स अगर आपको देना है, यूपी पीसीएस का, यूपी आरओ का निकालना है, तो पीवाईक्यू आपको लगाना ही पड़ेगा। ठीक है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे हम लोगों ने पढ़ा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जा करके प्लीज देख लीजिए। आज लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए ये है सेकेंड चैप्टर। ठीक है। पर्वतीय, पठारी एवं मैदानी क्षेत्र, मॉन्यूमेंट, प्लेट्यू और प्लेन एरिया, इससे रिलेटेड पीवाईक्यू बेस्ड हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया है, यानी कि जो व्याख्या दिया है, वो भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में नहीं है, ये पूछा है। ठीक है। तो जो गुरलामंद आता है ये तिब्बत में है, तो ये नहीं है। ये आंसर हो जाएगा ए। ठीक। नामचा उर्वा ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक। ये अरुणाचल प्रदेश, और ये देखिए इसमें क्या है, ये जो बॉर्डर शेयर करता है तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश से, इसलिए इसको भी माना गया है कि ये क्या है, भारत में नहीं है। तो ए और बी दोनों ले लेंगे हम लोग ऑप्शन में। कामेत है, और यहाँ पे क्या है, नंगा पर्वत, ये भी है। ठीक है। तो ये चीज है। कामेत पर्वत कहाँ पे है, ये उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में है। नंगा पर्वत ये कहाँ पे है, ये जम्मू कश्मीर में, ये मतलब पीओकेज में है। ठीक है। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उस एरिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, मैकाल रेंज निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो मैकाल रेंज कहाँ पे स्थित है, ये पूछा हुआ। तो छत्तीसगढ़ एरिया में स्थित है मैकाल पर्वत। ठीक है। ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। मैकाल पर्वत और राजपीपला पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी, सतपुड़ा की पहाड़ी का ही एक भाग है। कौन सा पर्वत, मैकाल पर्वत जो है, ये महादेव पहाड़ी, सतपुड़ा श्रेणी का जो देखिए ये जो तीनों पहाड़ियां हैं, मैकाल पर्वत और राजपीपला की जो पहाड़ी है और महादेव पहाड़ी, ये जो है ये सब सतपुड़ा श्रेणी का ही क्या है, हिस्सा है, यानी कि उसी का विस्तार है। तो ठीक है, ये चीज है। जो सतपुड़ा पर्वत है उसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। धूपगढ़ चोटी जो है वो सर्वोच्च ऊंची चोटी है। तो ये लोकेशन इसका पूछ लेता है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, अभी आगे क्वेश्चन में ये आएगा। ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसके मध्य लेह अवस्थित है। सॉरी। तो लेह किसके मध्य अवस्थित है, तो जास्कर और लद्दाख के बीच में, जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच में क्या स्थित है, लेह स्थित है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो है यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सारे 22 तक के सारे क्वेश्चन इसमें आएंगे। ठीक। तो पर्वत और पहाड़ी दिया है, भारतीय राज्यों में अवस्थिति, यानी कि लोकेशन दिया हुआ है, और क्या दिया है, यहाँ पे पर्वत या पहाड़ी दिया हुआ है। तो बटेश्वर की पहाड़ी कहाँ स्थित है, बेलारी है, चीन है, और घोसी पहाड़ी। ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता रहना चाहिए कि जो चीन की पहाड़ी, अगर नहीं कुछ भी नहीं आता, जो एक दो आता है उसको पहले मिलाइए। ठीक है। तो जो चीन श्रृंखला है वो कहाँ पे है, वो मणिपुर में है, यानी कि सी का 2 अगर आपको मिलाइए तो बस एक बचता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है। और सारे कट जाते हैं। फिर भी और भी देख लीजिए, तो जो बटेश्वर की पहाड़ी है वो बिहार में स्थित है। ठीक है। बटेश्वर की पहाड़ी कहाँ पे स्थित है, बिहार में। तो देखिए यहाँ पे ए का 3 भी मिल रहा है। और बिलारी की पहाड़ी ये कहाँ पे स्थित है, तो ये जो है ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक।
और घोसी की पहाड़ी ये हरियाणा में स्थित है। तो ऐसे करके आप इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यही मतलब क्या करता है, 2-3 तो इसमें से 1-2 घुमा फिरा के दे देता है, ठीक है, 1-2 चेंज कर देगा आपको, बिलारी दे देगा, मान लीजिए बटेश्वर की जगह कुछ और पहाड़ी दे देगा, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ है, बटेश्वर पहाड़ी कहाँ पे है, भागलपुर बिहार में स्थित है। बिलारी की पहाड़ी कर्नाटक में स्थित है। चिन श्रृंखला कहाँ पे है, तो ये मणिपुर में है। घोसी पहाड़ी कहाँ पे है, महेंद्रगढ़ यानी कि हरियाणा में स्थित है, ठीक है। तो ये चीज है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। तो हिमालय पर्वत श्रेणी में कौन सी अवस्थित है, तो चोऊ श्रृंखला जो है और ल्योत्से श्रृंखला, ये हिमालय पर्वत श्रेणी का ही हिस्सा है। ये लद्दाख में बेसिकली है, ल्योत्से और चोऊ। तो 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अन्नामलाई की पहाड़ी और सिरुमलाई, अन्नामलाई देखिए ये नीचे में है, तमिलनाडु में है। सिरुमलाई ये भी साउथ में है, तो ये दोनों नहीं होगा, ठीक है। हिमालय ऊपर में जाएगा, इंडिया के मैप में हिमालय पर्वत श्रेणी ऊपर में है स्थित, इसलिए ये दोनों जाएगा, ठीक है। तो 1 और 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 का क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो, निम्नलिखित में से कौन सी जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ये पूछा हुआ है, ठीक। तो कौन सी पीर पंजाल रेंज जो है वो सबसे लंबी श्रृंखला है जम्मू कश्मीर की, ठीक। पीर पंजाल जो श्रृंखला है, श्रेणी है, ये कहाँ पाई जाती है, तो ये देखिए क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया, तो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है वो कौन सी पर्वत श्रेणी है, ठीक है। तो धौलधार और पीर पंजाल के बीच में कुल्लू घाटी स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो त्रिशूल जो शिखर है हिमालय में, उसके संबंध में कौन सा कथन सही है, ये पूछा हुआ है, ठीक है। देखिए ये आरओ मेंस में क्वेश्चन में आया हुआ था, 2021 का जो मेंस हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन है ये है, ये उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। और दूसरा है, इसकी जो चोटी है वो 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है, ठीक। तो यहाँ पे जो ये उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है त्रिशूल श्रृंखला, ये करेक्ट है। और इसकी जो वो है चोटी है वो 7500 मीटर से अधिक ऊंची नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब इसकी चोटी, इसकी ऊंचाई कितनी है, 7120 मीटर है। देखिए कितना माइनर सा है, मतलब अगर आप इसको नहीं याद करेंगे तो फिर आरो यारो में थोड़ा फैक्ट ज्यादा आता है। इसलिए अगर आरो यारो का पेपर आप लोग फोकस कर रहे हैं प्रीलिम्स देने के लिए, तो आप लोग थोड़ा फैक्ट ज्यादा याद कीजिए, ठीक है। देखिए 7100-7500 में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन याद कर लीजिएगा इसको भी, ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्य दिया हुआ है, सबसे ऊंची चोटी दिया हुआ है, ये भी पूछ लेता है राज्य वाइज, यानी कि स्टेट वाइज सबसे ऊंची चोटी पूछ लेता है। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी क्या है, दोंडा बेटा है, ठीक है। तो ए का 4 है, ए का 4 आप मिलाइए तो यहाँ पे देखिए ए और बी ऑप्शन आपका कट जाएगा, बस बचेगा सी और डी। तो और देख लेते हैं, राजस्थान का गुरु शिखर है और सबसे ऊंची चोटी, नागालैंड का सारामती है सबसे ऊंची चोटी, मध्य प्रदेश का क्या है, धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो इस तरह से अगर डी का 1 मिलाइए आप, तो डी का 1 किस में है, देखिए डी का 1 सी और डी दोनों में है, ठीक। और यहाँ पे बी राजस्थान, राजस्थान का गुरु शिखर मिलाइए तो बी का 3 बस डी में है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 में आया हुआ है और ए 2019 में आया हुआ है, मतलब रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है, ये पूछा हुआ है, तो ये राजस्थान में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर क्या करना है आपको, साउथ से नॉर्थ की ओर क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है। अगर आप नॉर्थ से साउथ की ओर याद किए हैं श्रेणी, तो जैसे यहाँ पे क्या दिया है, जास्कर, धौलधार, लद्दाख और काराकोरम, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो या अगर नॉर्थ से साउथ आपको याद है, तो साउथ से नॉर्थ आप क्या करेंगे, अरेंज कर ले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, अगर साउथ से नॉर्थ पूछा है यानी कि दक्षिण से उत्तर पूछा हुआ है, ठीक। तो दक्षिण से उत्तर में सबसे पहला जो होगा वो क्या होगा, धौलधार श्रेणी होगा, ठीक है। धौलधार श्रेणी जो है पहला होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आएगा जास्कर श्रेणी दूसरे पे, तीसरे पे आएगा तीसरा लद्दाख श्रेणी, और चौथे पे आएगा काराकोरम, ठीक है। अगर आप कहाँ से जाएंगे, आप अगर नॉर्थ से साउथ जाइए, याद कीजिए, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल आता है, सबसे लास्ट में पीर पंजाल है, पीर पंजाल के बीच में धौलधार श्रेणी यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। तो अगर नॉर्थ से साउथ याद कीजिए तो वो आप उल्टा करके मैच कर ले जाएंगे, यानी कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय क्रम सबसे पुराना है, तो सबसे पुराना कौन सा है, अरावली पर्वत श्रेणी सबसे पुराना है। और यहाँ पे देखिए हिमालय दिया हुआ, तो हिमालय सबसे नवीनतम है, ठीक है। तो न्यूनतम सबसे कौन, नवीनतम कौन है, तो हिमालय है, और सबसे पुराना कौन सा है, तो अरावली पर्वत श्रेणी है।
अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में उनकी अवस्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण आपको क्या करना है, अरेंज करना है। उत्तर से दक्षिण यानी कि नॉर्थ से साउथ आपको अरेंज करना है। तो नंदा देवी, K2, अन्नाईमुड़ी और डोंडा बेटा। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि डोंडा बेटा ये साउथ में है, तमिलनाडु, ठीक है, और अन्नाईमुड़ी ये भी साउथ में है, ठीक। नंदा देवी और K2 इसमें आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा कहाँ पे है, ठीक है। तो सबसे पहले K2 है पहले नंबर पे, फिर उसके बाद नंदा देवी है, उत्तराखंड में है नंदा देवी। तो नंदा देवी से ऊपर है K2, ठीक है। K2 कहाँ पे है, ये कश्मीर में स्थित है। तो कश्मीर में K2 है, जम्मू कश्मीर में पहले नंबर पे आएगा। नॉर्थ से साउथ हम लोग को चलना है। नेक्स्ट नंदा देवी उत्तराखंड में है, ठीक है। फिर उसके बाद डोंडा बेटा आएगा, तमिलनाडु में है, थर्ड नंबर पे आएगा। और फोर्थ नंबर पे हमारा आता है अन्नाईमुड़ी, ये केरल में स्थित है। यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ है। तो K2 कहाँ पे है, कश्मीर में है। नंदा देवी उत्तराखंड में, डोंडा बेटा तमिलनाडु, अन्नाईमुड़ी केरल। इसको अब अगर आपको लोकेशन याद है तो आप नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ जो भी पूछेगा आप अरेंज कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है। देखिए बेसिकली एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग बहुत पढ़ ले रहे हैं, पूरा इसका कॉन्सेप्ट ही देख ले रहे हैं। कुमाऊं हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है, तो इसमें क्या है, चार जो है हिमालय है, उस किन किन नदियों के बीच स्थित है ये भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ लेता है। तो कुमाऊं हिमालय किसके बीच में स्थित है ये पूछा हुआ है, तो ये सतलज और काली के बीच में स्थित है। तो अगर जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रही थी ज्योग्राफी का, जब हम लोग मैराथन पढ़ा होगा, आप पढ़ा है मतलब यूट्यूब पे आप जा करके देख लीजिएगा अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है तो, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे पहला जो आता है, देखिए ये चार टाइप के हिमालय होते हैं, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, ठीक है। ये जो हिमालय ये दो नदियों के बीच में होते हैं। जैसे कि जो पंजाब हिमालय है वो सिंधु से सतलज नदी के मध्य है पंजाब हिमालय। कुमाऊं हिमालय सतलज नदी और काली नदी के बीच में है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच में है। असम हिमालय कहाँ पे है, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में है। जैसे सिंधु को इंडस भी कहते हैं, तो आप एक ट्रिक भी बना सकते हैं, ISKTB, ठीक है, ये चीज बना सकते हैं। तो इंडस और देखिए यहाँ पे इंडस और सतलुज के बीच में पंजाब हिमालय है, सतलुज और काली के बीच में क्या है, कुमाऊं हिमालय है, काली और तीस्ता के बीच में क्या है, नेपाल हिमालय है, ठीक है, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में कौन सा है, असम हिमालय है। तो ऐसे आप ट्रिक बना के अपना भी जो ट्रिक आप लोगों को सही लगे वो बना लीजिएगा, लंबे समय तक ऐसे याद रहता है, ठीक है। तो ये चीज दिया है, इससे क्वेश्चन बनते हैं बहुत बार। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मिलाना है। नोकरेक, अगस्त्यमलाई और नंदा देवी, दिहांग दिबांग, ठीक है। इसको मिलाना है कि किस राज्य में है, लोकेशन आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि देखिए ये यूपीपीएससी में आया हुआ है 2019 में। तो नोकरेक कहाँ पे है, नोकरेक मेघालय में है, यानी कि ए का जो है वो 4 यहाँ पे हो जाएगा। तो ए का 4 देखिए तो सी और डी ऑप्शन कट जाएंगे, बस ए और बी बचेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगस्त्यमलाई, ये कहाँ पे है, तो ये केरला में स्थित है अगस्त्यमलाई, ठीक है। और नंदा देवी ये उत्तराखंड में, अभी हम लोगों ने पढ़ा नंदा देवी कहाँ पे है, उत्तराखंड में स्थित है। तो यानी कि सी का 1 हो जाएगा, ठीक है, सी का 1 यहाँ पे है ए ऑप्शन में, बी में नहीं है तो ये भी कट जाएगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और दिहांग दिबांग कहाँ पे है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद हिमालय को इस नाम से भी जाना जाता है, तो किस नाम से बृहद हिमालय को जाना जाता है, तो हिमाद्री के नाम से भी बृहद हिमालय को जाना जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है, तो कौन सी भारत की नवीनतम है, तो हिमाद्री श्रेणी, यानी कि जो हिमाद्री अभी हम लोगों ने पढ़ा किसको कहा जाता है, तो बृहद हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है। तो हिमाद्री जो है वो नवीनतम पर्वत श्रेणी है, यहाँ पे बृहद हिमालय भी दे सकता है ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट है, हिमालय का पर्यायवाची क्या है, तो महान हिमालय या बृहद हिमालय हिमालय का पर्यायवाची है, ठीक है। देखिए लैंग्वेज चेंज करके 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नंदा देवी शिखर स्थित है, कहाँ पे स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। निम्नलिखित, अब देखिए नेक्स्ट जो है वो है, निम्नलिखित प्रदेशों में से किस प्रदेश में इलायची की पहाड़ियां स्थित है, तो इलायची की पहाड़ियां कहाँ पे स्थित है, ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। कार्डमम की पहाड़ी ये कहाँ पे स्थित है, तो ये केरल एवं तमिलनाडु में स्थित है कार्डमम की पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी है, सबसे दक्षिणी पहाड़ी भारत की कौन सी है, तो इलायची यानी कि कार्डमम की पहाड़ी जो है वो सबसे दक्षिणी पहाड़ी है। देखिए ये यूपीपीएससी प्रीलिम्स में आया हुआ है, 2019 का क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना। आप ये ध्यान से पढ़िएगा कि पूछ रहा है क्वेश्चन में कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन असत्य है, मतलब सत्य और असत्य, ये आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो पहला जो है वो है ऑप्शन में, मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जो है वो जीवाश्महीन है। देखिए कुछ कुछ की पॉइंट आप लोग पकड़िए।
नेक्स्ट जो बी बोल रहा है मतलब दूसरा, वो है लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। ठीक है, इसका की पॉइंट समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। थर्ड वाला है बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो ये जो यहाँ पे सही पूछा है, ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि 1 2 3 तीनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। जो मुख्य हिमालय की जो परतदार चट्टानें हैं वो जीवाश्महीन है, और जो लघु हिमालय है उसके जो समुद्र जीव जंतुओं के उसमें अवशेष मिले हैं, यानी जीवाश्म के अवशेष मिले हैं। जो शिवालिक है, मतलब कि सबसे लोअर हिमालय का वो रेंज आता है, शिवालिक रेंज। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड से पूरा उत्तराखंड में ही आता है, पूरा मतलब आधा उत्तराखंड में आता है। यहाँ से जैसे जो एरिया है उसको दून एरिया, मतलब जो मैदानी एरिया है शिवालिक का, उसको दून के नाम से जाना जाता है, जैसे देहरादून बना ना। तो ये चीज है शिवालिक, यहाँ पे मानव सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं। ठीक है, तो 1 2 3 तीनों ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व क्या करना है, सही क्रम बताना है। पश्चिम से पूर्व करना है, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट जाना है आपको, ये याद रखिएगा। ठीक है, पश्चिम से पूर्व। तो यहाँ पे जो है इसको कोई ट्रिक बना लीजिएगा आप लोग, या तो आप मैप में देख के याद कीजिए, याद हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे वेस्ट में कौन सा है, फिर उसके बाद जाते जाते ईस्ट तक जाना है हमको। ठीक है, तो सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो सही क्रम है पश्चिम से पूर्व का, सतपुड़ा है, महादेव है, मैकाल है और छोटा नागपुर, ये सही क्रम है। इसको देखिए याद करने का सबसे इजी सा तरीका क्या है, आप मैप लीजिए, मैप में क्या है लोकेशन सबका याद कर लीजिए कि महादेव का पहाड़ी कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में, मैकाल रेंज कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, छोटा नागपुर पहाड़ मतलब नागपुर का पठार कहाँ पे है, तो ये जो है ये झारखंड में स्थित है। ठीक है, तो ये चीज आप लोकेशन वाइज याद कीजिएगा तो आपको याद रहेगा, क्योंकि आपको मैप तो याद होगा, मैप में जैसे लोकेशन की मध्य प्रदेश कहाँ स्थित है, राजस्थान मध्य प्रदेश के पहले आता है कि बाद में आता है, अगर आपको कैसे पश्चिम से पूर्व जाना है। ठीक है, तो आप लोकेशन याद कीजिए, याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है, किसका उदाहरण है ये, तो ये सरोवरी मैदान का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट है कंचनजंगा शिखर कहाँ पे स्थित है, तो कंचनजंगा जो है वो भारत में स्थित है। यहाँ पे देश का नाम दे दिया है नेपाल, भारत, चीन, भूटान, तो ये भारत में स्थित है। अब यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो राज्य दिया है और सबसे ऊंची चोटी दे दिया है। ठीक है, तो केरल, केरल की देखिए ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, अभी हम लोगों ने पढ़ा राज्य और सबसे ऊंची चोटी ऊपर आया हुआ था, ये यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2018 का क्वेश्चन है। तो बहुत क्वेश्चन रिपीट होता है, आप लोग ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। ठीक है, तो पीवाईक्यूज ज्यादा फोकस कीजिए, मतलब 1 2 घंटे डेली निकाल लीजिए कि आपको पीवाईक्यूज पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए केरल, केरल की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो ये अन्नाईमुड़ी केरल की सबसे ऊंची चोटी है। नागालैंड का हम लोगों ने देखा था तो सारामती सबसे ऊंची चोटी है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी दोंडा बेटा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे वही चीज दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 2 घाट हैं इंडिया में, देखिए पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट है। ठीक है, गुजरात सौराष्ट्र से लेकर के पूरा केरला तक यहाँ पे क्या है, ये पश्चिमी घाट है, और यहाँ पे पूरा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब एरिया जो उड़ीसा का एरिया आएगा, ये क्या है, ये पूर्वी घाट है। ठीक है, तो ये पूछा पश्चिमी घाट के संदर्भ में आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे यह एक भ्रंशोत्स पर्वत है, दूसरा है ये पूर्वी जो ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, मतलब इसका जो पूर्वी ढाल है, इसका जो पूर्वी ढाल है वो क्या है, नीचा है। ठीक है, पश्चिमी ढाल की तुलना में, और इसका जो उत्तरी खंड है वो लावा बेसाल्ट से आच्छादित है, यानी कि लावा से बना हुआ है। तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप मैप पे देखेंगे तो ये क्या है, देखिए ये एरिया ये पूर्व की तरफ जो झुक रहा है ये क्या है, ढलान युक्त है। ठीक, और इसका जो उत्तरी ये भाग है, ये ऊपर का जो हिस्सा है ये क्या है, बेसाल्ट। यहाँ पे देखिए ये बेसाल्ट, यहाँ पे कपास की खेती भी होती है। ठीक, लावा बेसाल्ट पूरा ज्वालामुखी का एरिया है। ठीक है, ज्वालामुखी से जो मिट्टी का उद्गार हुआ है, यहाँ पे क्या कपास की खेती होती है, तो ये चीज भी सही है यहाँ पे। और ये क्या है, ये भ्रंशोत्स पर्वत है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम आपको क्या करना है, यहाँ पे सही क्रम अरेंज करना है। पूर्व से पश्चिम आपको जाना है, यानी कि आपको ईस्ट से वेस्ट जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अरेंज करना है ईस्ट से वेस्ट, तो ये याद कीजिए आप, लोकेशन अगर आपको याद है पर्वत श्रेणियों को तो आप आराम से इसको कर जाएंगे। ठीक है, तो देखिए नामचा बरुआ कहाँ पे, सबसे पहले देखिए नामचा बरुआ ये कहाँ पे है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। कंचनजंगा कहाँ पे है, सिक्किम में है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, नेपाल में। और नंदा देवी आता है उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड सबसे वेस्ट में आएगा। ठीक है, उत्तराखंड सबसे वेस्ट में आएगा, यहाँ पे देखिए बीच में आ गया उत्तराखंड, और यहाँ पे कुमाऊं और नामचा बरुआ आ गया। ठीक है, और नामचा बरुआ जो कि यहाँ रहना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश में है। तो ऐसे करके अगर करेंगे तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ठीक है, लोकेशन आपको याद है तो आप कर लेंगे। ठीक, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है उत्तर प्रदेशी हिमालय का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो सर्वोच्च शिखर जो है वो है उत्तर प्रदेशी हिमालय का पूछा है, तो ये नंदा देवी है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ, ये देखिए पुराना क्वेश्चन है, मतलब जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश अलग मतलब एक में ही था, अभी अलग अलग हो गया, इसलिए यहाँ पे उत्तर प्रदेशी हिमालय लिखा हुआ है। ठीक है, अभी तो ये नंदा देवी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ठीक, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में आपको क्या करना है? अरेंज करना है, यानी कि नॉर्थ से आपको साउथ जाना है। ठीक है, तो जैसा कि उत्तर से दक्षिण, यही क्वेश्चन दक्षिण से उत्तर पूछा था, बस क्वेश्चन घुमा दिया है, दक्षिण से उत्तर पूछा था, अब उत्तर से दक्षिण पूछ लिया, सेम क्वेश्चन है। देखिए ये मतलब एकदम चेंज नहीं किया है, यहाँ पे धौलधार भी दे ही दिया है। ठीक है, तो देखिए लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलधार श्रेणी, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और यहाँ पे धौलधार। ठीक है, तो ये क्या होगा? पहला हो जाएगा लद्दाख, दूसरा हो जाएगा जास्कर, फिर आ जाएगा थर्ड पे पीर पंजाल, चौथे पे आ जाएगा धौलधार। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, पीर पंजाल लघु हिमालय में है, ये करेक्ट है। पोटवार ये कहाँ पे? कुमाऊं हिमालय में है, तो ये पोटवार कुमाऊं हिमालय में नहीं है, ये पोटवार पाकिस्तान का पठार है। ये तो मुझे भी नहीं आता था, मतलब ये कुछ कुछ ऐसे दे देते हैं ये लोग। अब इसमें देखिए एक चीज है कि इसमें आपको अगर नहीं आता तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से आप इसको आराम से कर लेते हैं, क्योंकि और जो तीनों हैं वो आपको याद होंगे। जैसे देखिए यहाँ पे पीर पंजाल आपको लघु हिमालय याद होगा, केटू काराकोरम याद है, करेवा कश्मीर घाटी में है, ये भी याद होना चाहिए आप लोगों को, ये भी मतलब आता है एग्जाम में। तो करेवा कश्मीर घाटी में है, केटू कहाँ पे है? काराकोरम। तो बचा एक ही पोटवार, पोटवार नहीं पता है तो भी चल जाएगा, ये कहाँ पे है? पाकिस्तान पठार पे है। अब आ गया तो इसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो कौन सा जो घाटी है या श्रेणी है वो नहीं स्थित है? तो मांडो की पहाड़ियां ये जो है ये नहीं स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? मांडो की पहाड़ियां ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, बालाघाट, हरिश्चंद्र घाटी और सतमाला की पहाड़ी ये महाराष्ट्र में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पहाड़ियां, बालाघाट, पश्चिम हरिश्चंद्र और सतमाला, इसको अरेंज करने को भी आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपको पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर क्रम में क्या करना है? दक्षिण से उत्तर क्रम में इसको अरेंज करना है। ठीक है, सतमाला की पहाड़ी, पीर पंजाल, कैमूर और नागा की पहाड़ी। अब यहाँ पे क्या है? ये दक्षिण से उत्तर आपको बताना है, तो दक्षिण से उत्तर यानी कि नीचे से आपको ऊपर जाना है। ठीक है, तो पीर पंजाल सबसे ऊपर आएगा, ये तो आपको पता होना चाहिए। पीर पंजाल जो है अभी हम लोग पढ़ रहे थे, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ठीक है, तो पीर पंजाल सबसे ऊपर आएगा, यानी कि जो 3 है वो सबसे लास्ट में आएगा, ये चीज देख लीजिए। ठीक है, सबसे लास्ट क्यों? क्योंकि ये सबसे उत्तर में है। ठीक है, दक्षिण से उत्तर आपको अरेंज करना है। तो यहाँ पे अगर ऐसे भी आप ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो सारे ऑप्शन कट जाएंगे, बस एक बचेगा बी ऑप्शन। ठीक है, फिर भी हम देख लेते हैं सारा। तो यहाँ पे सतमाला की पहाड़ी है, फिर उसके बाद सतमाला की पहाड़ी अभी हम लोगों ने पढ़ा कहाँ पे स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, कैमूर की पहाड़ी सेकंड नंबर पे आएगा, थर्ड नंबर पे आएगा नागा की पहाड़ी, चौथे नंबर पे आएगा पीर पंजाल। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नागा की पहाड़ी नागालैंड में स्थित है। नागा की पहाड़ी की ही जो है यहाँ पे एक फैक्ट है, ये याद कर लीजिएगा, नागा की जो पहाड़ी है नागालैंड में स्थित है। इसकी नागालैंड की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? सारामती है। ठीक है, ये एग्जाम में भी पूछा हुआ है। ठीक है, और ये भारत और म्यांमार की सीमा पे लगने वाली पर्वत श्रृंखला है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत और म्यांमार की सीमा पे लगने वाली कौन सी श्रृंखला है, आपको दे देगा, तो कौन सी है? नागा की पहाड़ी है। ठीक है, अब यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, रिपीट कर रहा है वही वही क्वेश्चन। डोंडा बेटा कहाँ पे है? तो ये यहाँ पे रिपीट नहीं किया है, इसको ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या है? स्टेट का नाम नहीं दिया है, यहाँ पे पर्वत श्रेणी दे दिया है। ठीक है, और त्रिशूल, माउंट आबू और अमरकंटक। ठीक है, तो ये चीज आपको क्या करना है? मिलाना है। तो ये चीज सिंपल, अगर आपको कुछ नहीं आता तो माउंट आबू आप याद कर लीजिए कि ये अरावली पर्वत का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि अरावली पर्वत राजस्थान में है। ठीक है, और जो माउंट आबू है वो कहाँ लोग घूमने भी जाते हैं, बहुत अच्छा प्लेस है। तो यहाँ पे माउंट आबू कहाँ पे है? राजस्थान में है। तो राजस्थान में अरावली पर्वत है, तो यहाँ पे सी का 4 आप मिलान कर लीजिए। सी का 4 अगर हम मिलान करते हैं तो सी और डी ऑप्शन कट जाएगा, बस ए और बी आपको बचेगा। ठीक है, त्रिशूल कहाँ पे है? अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ पे है? तो जो त्रिशूल है वो कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो त्रिशूल को हिमाचल प्रदेश से मिला लीजिए, यानी कि बी का 1 मिला लीजिए आप, तो बी का 1 ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डोंडा बेटा कहाँ पे है? नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी, डोंडा बेटा आपको लोकेशन अगर याद है तमिलनाडु, नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पे है? वो भी तमिलनाडु में है। तो आप ए का 2 ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, और डी का अमरकंटक, अमरकंटक मैकाल श्रेणी का हिस्सा है अमरकंटक। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भी वही चीज दिया है। गारो खासी जयंतिया भी आप लोग याद कर लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिए।
गारो जो पहाड़ी है वो मेघालय में है, ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया तीनों जो पहाड़ियां हैं वो मेघालय में स्थित है। मिरी की पहाड़ी ये कहाँ पे, ये नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ी है दोनों। तो देखिए गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों नॉर्थ ईस्ट की है, और मिरी की पहाड़ी ये कहाँ पे है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कोल्लीमलाई ये कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में है, और डालमा की पहाड़ी झारखंड में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। देखिए ये यूपी ROR 2017 का जो पेपर हुआ था उसमें आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन का स्थल को बनाती है, मतलब बताती है। तो नीलगिरी की पहाड़ी जो है, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। प्रायद्वीपी भारत का पूछा है, ठीक है। आप पूरे भारत का मत समझिएगा, ये प्रायद्वीपी भारत का है। तो सबसे ऊंची चोटी प्रायद्वीपी भारत का जो है वो अन्नायमुडी है, ठीक है। ये चीज याद कर लीजिएगा। अन्नायमुडी स्थित कहाँ पे है, तो इसका लोकेशन तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। भारत की प्रायद्वीपी पहाड़ी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी वही रिपीट कर दिया है, तो ये अन्नायमुडी है, ठीक है। अब देखिए ये चीज याद कर लीजिए, गडजात की पहाड़ियां कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। मांडू की पहाड़ी अभी आया था, गुजरात में स्थित है। नल्लामलाई की पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है, और सेवराय की पहाड़ी तमिलनाडु में है, ठीक है। देखिए ये जो सारी पहाड़ियां हैं इसको ना उत्तर से दक्षिण और ईस्ट से वेस्ट अरेंज करने के लिए आप प्रैक्टिस कर लीजिए। घटना चक्र की बुक है या कोई भी बुक जिससे आप पढ़ते हो, ठीक है, बेसिक बुक, उससे आप उसको मैप के थ्रू, या तो आप मैप ले लीजिए, मैप में आप लिख लीजिए पूरा कि कौन कौन सी पहाड़ी किस किस राज्य में है, उसको देख लीजिए, मतलब देखते रहिए एग्जाम जब तक ना हो, ठीक है। वो याद हो जाएगा, क्योंकि आता है अरेंज करने को, क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। और आपको अगर स्टेट वाइज याद रहेगा तो आप स्टेट में आएगा, मतलब मिलाने को वो भी कर लेंगे, ठीक है, और आपको अरेंज करने को आएगा तो भी आप कर लेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा पर्वत कहाँ पे स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है। जम्मू श्रीनगर मार्ग पर जवाहर सुरंग जो है वो किससे संबंधित है, तो ये पीर पंजाल श्रेणी से संबंधित है। तो जो जवाहर सुरंग है ये पीर पंजाल रेंज पे स्थित है, ठीक है। अंडमान और निकोबार आइलैंड की सबसे अधिक ऊंचाई वाली जो चोटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सैडल पीक है, ठीक है। ये पूछता है कि सबसे जो अंडमान निकोबार आइलैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सैडल पीक है, ठीक है। और अंडमान निकोबार आइलैंड की जो चोटियां हैं वो भी याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछ लेता है कि ये चोटी कहाँ पे स्थित है। तो माउंट थोलियर कहाँ पे स्थित है, ये अंडमान निकोबार आइलैंड में है, ठीक है। डियावोली ये कहाँ पे स्थित है, ये भी जो है ये अंडमान निकोबार आइलैंड में है। और कोयोबो और हैरियट ये जो चारों हैं ये कहाँ पे है, ये अंडमान निकोबार आइलैंड में स्थित हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में कौन सा भारत में अवस्थित नहीं है। तो कौन सा भारत में नहीं है ये पूछा है, तो ये जो गोसाई इथान है या गोसाई थान बोलते हैं इसको, ये भारत में नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अगर ये नहीं आता आपको तो आप यहाँ पे देखिए कामेत, त्रिशूल और नंदा देवी ये तीनों क्या है, भारत में स्थित हैं, और गोसाईनाथ ये स्थित नहीं है। क्यों, क्योंकि ये कहाँ पे है, तो ये चाइना में है, ठीक है। तो ये चाइना में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, तो शिवालिक की जो पहाड़ी है वो सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। इसी के बाद मतलब ये उत्तराखंड शुरू हो जाता है, फिर पर्वत मतलब मैदानी भाग इसके बाद से शुरू हो जाते हैं। पर्वत क्रम दिया हुआ है और प्रकार दिया हुआ है, कौन सा पर्वत किस प्रकार का है। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन में, बड़े एक्सप्लेनेशन में आप देख लीजिए यहाँ पे, हिमालय जो है वो वलित प्रकार का पर्वत है। सह्याद्री रेंज भ्रंशोत प्रकार का है। राजमहल की पहाड़ी ज्वालामुखी से उत्पन्न पर्वत है। नीलगिरी की पहाड़ी अवशिष्ट है, ठीक है, अवशिष्ट प्रकार का पर्वत है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अब जहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, मध्य भारत, तमिलनाडु, राजस्थान और झारखंड, ठीक है। अब यहाँ पे कौन से राज्य में कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो अरावली रेंज कहाँ पे है, राजस्थान में है, ठीक है। और मध्य भारत में क्या है, जो विंध्य रेंज है वो मध्य भारत में है। नीलगिरी कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में है। झारखंड में राजमहल की पहाड़ी कहाँ स्थित है, झारखंड में स्थित है, ठीक है। तो ऐसे करके करेंगे, मिला लेंगे आप, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ठीक। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये किसका विस्तार है पूछता है। तो ये प्लीस्टोसीन और एवं अभिनव जमाव का विस्तार है। तो प्लीस्टोसीन एग्जाम में आता है, प्लीस्टोसीन का ये क्या है, विस्तार है, ठीक है। तो ये पार्ट ए इसका समाप्त हो गया। पार्ट बी में हम लोग आते हैं, तो पार्ट बी में क्या है, इसका 2 ही पार्ट हम लोगों को आज पढ़ना है इस चैप्टर का, सेकंड चैप्टर का। तो पठारी एवं मैदानी क्षेत्र है, ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। पार्ट ए बहुत इंपॉर्टेंट था, इससे एक क्वेश्चन हर साल आते हैं लगभग। देखिए आप लोगों ने देखा होगा 22 में भी आए हैं, 19 में तो 3-4 क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। 18 में भी आए हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2018 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। 19 में तो सबसे ज्यादा 19 में ही आए हुए हैं, ठीक। पठारी एवं मैदानी क्षेत्र का भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षाई चीन का भाग है। तो लद्दाख का जो पठार है वो अक्षाई चीन का भाग है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है। तो दंडकारण्य प्रदेश मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का जो एरिया है वो दंडकारण्य प्रदेश में आता है। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित राज्यों में से, देखिए यहाँ पे पठारी आ गया भाग, पर्वतीय भाग आ गया, मैदानी भाग आ गया, इसलिए ये पूरे नीचे के पूरे एरिया आ जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है? तो कौन सा भाग नहीं है? बिहार छोटा नागपुर का पठार का भाग नहीं है। छोटा नागपुर जो पठार है वो झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है छोटा नागपुर पठार मुख्यतः झारखंड के पलामू से स्टार्ट होता है, हजारीबाग, गिरिडीह, संथाल, धनबाद, रांची, मतलब पूरा राजस्थान को लेते हुए, मतलब राजस्थान की ये 5-6 एरिया को लेते हुए बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जाता है, फिर उसके बाद उड़ीसा में होते हुए यहाँ पे देखिए उड़ीसा के, पश्चिम बंगाल के नहीं, उड़ीसा जाएगा पहले फिर पश्चिम बंगाल आएगा ना, तो उड़ीसा से जाते हुए पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जनपद में ये समाहित हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा जो उड़ीसा में महानदी के उत्तर में इसका विस्तार है, ये पूछ लेता है कि उड़ीसा के किस तरफ इसका विस्तार है छोटा नागपुर के पठार का, तो महानदी के उत्तर में इसका विस्तार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे दिया हुआ है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का मैदान, बिहार छोटा नागपुर पठार का मैदान। अब देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र जो है वो वृष्टि छाया का, और आंध्र प्रदेश ये क्या है, मलनाड का पठार। ठीक है, तो इसमें कौन सा नहीं है? तो ये जो आंध्र प्रदेश है, मलनाड का पठार, ये नहीं है। देखिए अगर इस टाइम ये क्वेश्चन आएगा तो 2 ऑप्शन गलत हो जाएंगे, एक बिहार छोटा नागपुर का पठार, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, उस टाइम 2000 का क्वेश्चन है, जब बिहार राजस्थान, सॉरी, बिहार झारखंड से सेपरेट हुआ था। ठीक है, झारखंड अलग हुआ था बिहार से, तो ये 2000 का क्वेश्चन 2000 में ही हुआ था। ठीक है, झारखंड अलग। ठीक, तो अभी जो आएगा ऑप्शन, तो यहाँ पे झारखंड रहना चाहिए। तो ये चीज आप लोग याद कर लीजिएगा कि जो छोटा नागपुर पठार का विस्तार है वो झारखंड में है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे करेक्ट करके दिया हुआ है बुक में, ये एक्सप्लेनेशन में, छोटा नागपुर का पठार झारखंड, वृष्टि छाया प्रदेश महाराष्ट्र, मलनाड जो है ये कर्नाटक का है। ठीक है, ये चीज याद कर लीजिए, मलनाड का जो एरिया है ये कर्नाटक का है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले जो समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसको भाबर कहा जाता है। ठीक है, तो जो उत्तर भारत में अगर देखें उप हिमालय के सहारे, यानी कि जो शिवालिक हिमालय है उसके बाद जो क्षेत्र फैलते हैं वो उसको भाबर कहा जाता है। ठीक है, भाबर किसका उदाहरण है? तो ये गिरिपद मैदान का उदाहरण है भाबर। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान, ये देखिए यूपीपीएससी टेक्स्ट इंस्पेक्टर में आया हुआ क्वेश्चन है, राजस्थान भारत के बृहद मैदान का विस्तार है। नेक्स्ट आर इसमें क्या कह रहा है? ये कथन और कारण का सवाल है। अरावली श्रेणी दक्कन पठार की उत्तरी पश्चिमी सीमा में स्थित है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, मतलब ए और आर दोनों सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पे, तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए आज हम लोगों ने सेकंड चैप्टर खत्म कर लिया, ये नेक्स्ट जो है कल मैं लेके आऊंगी, ये थर्ड चैप्टर है अपवाह तंत्र, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी, इससे भी 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब चैप्टर है ये। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट जो लेक्चर लेके आऊंगी ये थर्ड चैप्टर का लेके आऊंगी मैं। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, कोई सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको पसंद है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।